कलंक तो लगा कृष्ण से बहुत दुखी हुए, झूठा कलंक। कृष्ण इस कलंक को धोने के लिए अस्मतक मणि की खोज में गए। खोजते खोजते भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। कुछ जनवंशियों को साथ में लिया, कुछ सत्राजित के परिवार वालों को साथ में लिया और साथ में दे करके उस मणि की खोज में गए। रास्ते में जंगल में घोड़े का के शरीर का ढांचा दिखाई पड़ा, तो किसी पशु के शरीर का ढांचा। और आगे बढ़े, थोड़ा बगल में देखा तो एक मानव का ढांचा दिखाई पड़ा। विचार किया कि निश्चित ही कोई जंगली जानवर, कोई बाघ चीता खा गया घोड़े को और फिर जिसको भी खा गया ये शरीर का ढांचा सब, लेकिन अस्मतक मणि नहीं दिखाई पड़ा। जब शेर जो है वो घोड़े को खा गया तो शेर जिनको खा गया तो अस्मतक मणि शेर क्या करेगा? अस्मतक मणि वहां है और संजोग से जा रहे थे जाम्बवान, ऋक्षराज जाम्बवान, ऋक्षराज जाम्बवान की दृष्टि बड़ी, ऋक्षराज जाम्बवान और उसी में संग्राम हुआ। ऋक्षराज जाम्बवान ने शेर को मार दिया। जाम्बवान ने शेर का वध कर दिया और अस्मतक मणि लेकर जाम्बवान ऋक्षराज हिमालय की गुफा में निवास करते। वहां अस्मतक मणि को लेकर के चले गए, मणि रख दिया अंदर गुफा में। वो मणि सूर्य जैसा प्रकाश देती थी, अंधेरे में रख दिया जाए उसे प्रकाश होता था। वो अस्मतक बच्चे उसे खेल खेलते, बच्चों को इसका कोई मालूम नहीं था कितना कीमती चीज है, उसे खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण अस्मतक मणि की खोज में निकले, तमाम जनवंशियों को साथ में लिया और सत्राजी के परिवार वालों को साथ में लिया। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, गुफा के पास गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ तो बच्चे चिल्लाए, वहां कोई जाता नहीं था। अनजबी व्यक्ति गया तो बच्चे चिल्लाने लगे, डर गए। तो दौड़ा जाम्बवान ऋक्षराज, ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा। भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज जाम्बवान में 27 दिन तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज जाम्बवान के साथ 27 दिन तक युद्ध करा, कुश्ती हुई। भूखा भूसा सब चल रहा है, कुश्ती हो रही है और अंत में ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन है? अपना परिचय दीजिए। 27 दिन शाम को उसने कहा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। और जब भगवान गए थे वहां कृष्ण अस्मतक मणि की खोज में तो अपने परिवार वालों को, जनवंशियों को और सत्राजित के परिवार वालों को, इनको सबको वहां गुफा के दरवाजे पर रख दिया था और स्वयं गुफा में किसी की हिम्मत गुफा में जाने नहीं थी। भगवान ने कहा हम जाते हैं, दिखते हैं। भगवान गए, 12 दिन तक जनवंशी वहां खड़े रहे, सत्राजित के परिवार वाले 12 दिन रहे। लेकिन 12 दिन के बाद सबने विचार किया कृष्ण को कोई जंगली जानवर खा गया, कोई विषैला जीव रहता रहा होगा, गुफा में किसी की हिम्मत पड़ी नहीं जाने की और कृष्ण वहां 27 दिन तक युद्ध करते रहे। 12 दिन तक तो प्रतीक्षा किया और 12 दिन के बाद अब वसुदेव जी को समाचार मिला कि कृष्ण वसुदेव जी से बहुत खुशी। वसुदेव जी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाए और विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रणा किया। ब्राह्मणों ने कहा आप दुर्गा देवी की उपासना की। तो वसुदेव जी ने भगवती दुर्गा देवी की उपासना प्रारंभ की। देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने सुना। 9 दिन में देवी भागवत की कथा होगी। तो देवी भागवत की कथा इधर वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण के मुखार जी श्रवण किया और इसके बाद 27 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस आते हैं। 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण का एक भीषण संग्राम 27 दिन तक चलता रहा। 27वें दिन ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। आप कौन? हमारे सामने कोई ठहर नहीं पाया,
कोई हमारे सामने ठहर नहीं पाया और आप 27 दिन तक हमसे युद्ध करते रहे और हमारे शरीर में ये आपका भूखा भूसा लाख सहते सहते बड़ी वेदना हुई। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। रामा अवतार में मैंने भगवान राम की सहायता की और मैं रावण को मसल डालता, लेकिन हमारे स्वामी राम को यश प्राप्त हुए, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। जिस समय वामना अवतार भगवान नारायण का हुआ था, जब वो अपना एक पग सत्यधाम वैकुंठ धाम तक पहुंचाए थे, तो मैंने 7 बार पुष्टि की। अब तो बूढ़ा हूँ, अब वो ताकत नहीं है, लेकिन 27 दिन तक उसने युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण से। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? क्या आप हमारे स्वामी राम तो नहीं है? क्या आप हमारे स्वामी राम तो नहीं है? जब भगवान ऋषराज ने पूछा, उन्होंने कहा मैं राम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राम ही हूँ। मेरा इस समय कृष्णा अवतार हुआ, मेरा कृष्णा अवतार हुआ है। ऋषराज जाम्बवान से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाम्बवान भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया, बहुत रोया, बहुत गिड़ाया। महाराज आप हमारे स्वामी हैं, सही हम आपके चरणों की सेवा करते रहे। आज आपको मैंने भूसा से मारा, लात से मारा, थप्पड़ से मारा, 27 दिन तक आपसे कुश्ती किया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज कभी आप हमारे स्वामी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज आपका कृष्णा अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज हमारा आपका रक्त संबंध हो जाए, खूब रिश्ता हो जाए। इसके लिए ऋषराज जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और स्मृतक मणि जिसकी खोज में भगवान कृष्ण गए थे, उसको दहेज के रूप में स्मृतक मणि लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर आ रहे हैं और जनवंशियों को साथ में लिया और लेकर गए सत्राजित से। यहाँ सत्राजित को स्मृतक मणि समर्पित किया। महाराज इसके लिए हमको कलंक लगा था और इस तरह से स्मृतक मणि हमको हिमालय की गुफा में मिली। सारा वृत्तांत बताए और सत्राजित को स्मृतक मणि दे दिया। सत्राजित ने देखा कृष्ण बड़े प्रभावशाली है और बड़े प्रभावशाली कृष्ण से मैंने विरोध लिया, झूठा कलंक लगाया, झूठा कलंक इन्होंने चुरा लिया है स्मृतक मणि और इन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दी है, एक झूठा कलंक लगाया। ये सोच रहे कौन? सत्राजित बहुत दुखी हुआ। सत्राजित एक सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा को सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। कहा महाराज मैंने आपको झूठा कलंक लगाया, द्वारकाधीश मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारा आपका रक्त संबंध हो जाए, खून का रिश्ता हो जाए। इसके लिए सत्राजित की एक लौटी संतान थी, केवल एक लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। तो सत्यभामा को सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और स्मृतक मणि दहेज के रूप में दे दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्मृतक मणि स्वीकार नहीं किया, स्मृतक मणि स्वीकार नहीं किया। कभी आपके पास तुम्हारी हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन एक कलंक हमारे ऊपर लगा था कि कृष्ण ने प्रसेनजित को मार डाला और स्मृतक मणि छीन ली। तो हमें बड़ी नहीं चाहिए, आपके पास छोड़ दिया। तो एक लड़की संतान थी सत्यभामा। एक बार ये समाचार मिला कि पांडव लाक्षागृह में जल गए। भगवान के जो बहुत रो रहे थे, बहुत रोए। बलराम जी आए, भैया आप और रोना कैसे? कहा कि अरे भुआ कुंती और मेरे भाई युधिष्ठिर 4 लाक्षागृह में जलकर राख हो गए। बलराम जी ने कहा क्या ये सत्य है? भगवान कृष्ण का सत्य तो नहीं है, लेकिन संसार को दिखाएंगे क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं। जो सारे संसार में बात फैली है ये वो सब लाक्षागृह में जल गए। तो वहां गए दुख प्रकट करने,
दुख प्रकट करने गए हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र से मिले, सबसे मिले, बहुत दुख प्रकट किए, रोए भगवान कृष्ण। और इधर धृतराष्ट्र को इस बात की जानकारी नहीं, धृतराष्ट्र से छिपा करके जो उन्होंने लाह का घर बनवाया था और उसी में पांचों भाइयों को किया और इनकी बुआ कुंती को किया, माता को किया, किसी को द्रौपदी, सबको जला दिया। ये सब जन समाप्त हो जाए, हिस्सा देने की बात खत्म हो जाए, उनको हिस्सा देना न पड़े, सारे साम्राज्य के अधिकारी हो जाए, ये सब उसने किया था। लेकिन विदुर जी ने उनकी रक्षा किया, एक गुफा बनवाई गई और गुफा के द्वार से ये सब पांचों भाई और बुआ कुंती, द्रौपदी, ये सब बाहर हो गए। ये वहां चले नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण वहां दुख प्रकट कर रहे। कुछ दिन के बाद समाचार मिला पांडव जीवित है, पांडव जीवित है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता प्रकट करने के लिए द्वारिका हस्तिनापुर गए। तुम्हारी बुआ, हमारे भाई समझ गए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए गए। उसी समय की बात है, उसी समय की बात है कि वो आया अक्रूर जी और कृतवर्मा, अक्रूर और कृतवर्मा ने कहा अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा से कहा कि कृष्ण को मार करके समर्थन क्यों नहीं, समर्थक बड़ी उनको सत्यजीत की पुत्री थी सत्यभामा का, सत्यजीत को मार करके समर्थक बड़ी क्यों नहीं छीन। सतधनवा, कृतवर्मा और अक्रूर जी की प्रेरणा से वहां गया और सत्यजीत का सिर धड़ से अलग कर दिया, मारा तलवार से, सत्यजीत का सिर धड़ से अलग हो गया। उनकी इकलौती पुत्री थी सत्यभामा, जो कृष्ण के साथ ब्याही गई थी। सत्यभामा अधिकतर मायके में रहा करती थी, क्योंकि पिताजी वृद्ध हो गए थे और कोई था नहीं। सत्यभामा अकेली थी संतान, तो अपने पिता की सेवा में वहां थी सत्यभामा के सामने उनके पिता की हत्या कर दी गई। सत्यभामा, हाय पिताजी, मैं आज पितृहीन हो गई, आज आप इस संसार से चले गए पिताजी। हाय पिताजी, आप कितने पराक्रमी थे। ये सत्यभामा जो है रो रही, बिलख रही है। सत्यभामा ने तेल, एक कड़ाह में तेल भरवाया, तेल में अपने पिता की लाश रखवाई और वहाँ कुछ लोगों को रखवाली के लिए रखा। सत्यभामा वहाँ चल पड़ी हस्तिनापुर के लिए। सत्यभामा वहाँ गई और भगवान कृष्ण को जब ये समाचार मिला सत्यभामा के द्वारा कि सत्यजीत हमारा ससुर मारा गया, तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत दुखी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बत्तख बड़ी की खोज करना चाहा। जब आए तो पता चला सतधनवा ने मारा है, उसने भी बताया। सत्यभामा ने सतधनवा का पीछा किया। सतधनवा ने जब सुना कि कृष्ण आ रहे हैं और मुझे मारने का संकल्प ले चुके हैं, तो सतधनवा अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर जी से निवेदन किया, हमारी सहायता कीजिए। कृतवर्मा के पास गया, जिन्होंने सतधनवा को प्रेरित किया था, लेकिन सतधनवा को अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ने ना कर दिया सहायता के लिए। अरे कृष्ण के विरोध में भला कौन सहायता कर सकता है? कृष्ण के सामने भला कौन कह सकता है? न कृतवर्मा गए, न अक्रूर जी गए। अब सतधनवा भगा, अब बड़ी वही फेंक दिया अक्रूर के पास, भगा वहां से, भगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सतधनवा का पीछा कर लिया। सतधनवा का एक घोड़ा था, बहुत द्रुतगामी घोड़ा था। उस घोड़े पर सतधनवा सवार हुआ और भागता हुआ चला जा रहा है। सतधनवा का घोड़ा मिथिलापुरी, यहाँ नेपाल, वहाँ भारत के बॉर्डर पर सीमा, वहां तक पहुंचा घोड़ा। लेकिन घोड़ा इतना थक गया था कि घोड़ा जो है गिर पड़ा। सतधनवा जैसा घोड़ा लड़खड़ा रहा है, सतधनवा टूट पड़ा घोड़े से, घोड़ा तो ही मर गया, इतना श्रमित हो गया था। और सतधनवा वहां से भागा, सतधनवा वहां से भागा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा का पीछा किया। बलराम जी ने कहा, भैया आप देखिए, हम
वहाँ जनक जी से, जनक जी और बलराम जी में बड़ी मित्रता है। जनक जी के यहाँ बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा का पीछा किया, सतधनवा को पकड़ लिया, उसको मारा, सतधनवा मारा गया। उसके शरीर में देखा, उसके कपड़े में देखा, कहीं स्पंदन मणि दिखाई नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मैंने व्यर्थ में सतधनवा का वध किया और उसके बाद स्पंदन मणि भगवान कृष्ण लौट आए और बलराम जी जनक के जिस समय बलराम जी गए वहां जनकपुर, उस समय दुर्योधन वहां गया था। दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा, दुर्योधन ने बलराम जी को अपना गुरु बनाया और गदा युद्ध की शिक्षा जनकपुर में दुर्योधन को बलराम जी के द्वारा कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वो जो अस्मंतक बड़ी थी, अस्मंतक बड़ी तो अक्रूर जी छिपा करके लेकर धनवा तो मारा गया। अक्रूर जी के पास बड़ी फेंक दिया था और अक्रूर जी चले गए। वहाँ अकाल पड़ गया द्वारकापुरी में। एक हुआ कि जहाँ एक बार काशी में बहुत सूखा पड़ गया, काशी में अकाल पड़ा था तो सतधनवा इनके पिता अक्रूर के पिता सोफल को वहां गए तो गांधी नंदन अक्रूर सोफल के अंदर तो वहां वर्षा हुई तो अक्रूर नहीं है इसलिए अकाल पड़ गया। तो अक्रूर जी को बुलवाया गया, ढूंढ कर ले आए। अक्रूर जी आए, कहते हैं वहां वर्षा हुई। अच्छा, तो अक्रूर जी से एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा अक्रूर जी, क्या स्मृतक मणि आपके पास है? आखिरकार वो मणि गई कहाँ? वो मणि कहाँ चली गई? क्या आपके पास है? आपको कुछ कहेंगे नहीं चाचा, आप बताइए क्या स्मृतक मणि आपके पास है? तो अक्रूर जी ने बहुत से बस्तों में लपेटी हुए स्मृतक मणि खोल कर रख दिया और रोने लगे। भगवान के देखा भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कुछ नहीं कहा। स्मृतक मणि अक्रूर जी देने लगे, कहा नहीं ये मणि आपके पास है, हम इस मणि को नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने स्मृतक मणि को स्वीकार नहीं किया। एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से आप पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 4 विवाहों की कथा मैंने बताई। रुक्मिणी और इसके पहले मित्रवृंदा को बता दिया और जाम्बवती और सत्यभामा। एक नग्नजित नाम के राजा थे, कौशल नरेश नग्नजित। नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या और नग्नजित की पुत्री होने के कारण उसे नागनजिती भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन कौशल देश पधारे और कौशल नरेश नग्नजित ने भगवान कृष्ण का बड़ा स्वागत सम्मान किया। नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, महाराज हमारी एक कन्या है, कन्या के योग्य पर खोज करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है। प्रतिज्ञा ये किया है महाराज, हमारे 7 बैल, जो इन बैलों को एक साथ नाथ देगा, इन बैलों को जो नाथ देगा उसी के साथ विवाह करेगा। लेकिन वो बैल ऐसे हैं, कितने राजकुमार आए, राजा महाराजा, किसका पेट फाट गया, मारा सिंह का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, कोई हमारी कन्या को प्राप्त नहीं कर पाया, बैलों को नाथ नहीं पाया। महाराज हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है विधाता ने हमारी कन्या का विवाह नहीं किया। विधाता ने लिखे नहीं कोई ऐसा वीर और मैंने प्रतिज्ञा कर दी है। तो भगवान श्री कृष्ण 7 बैलों को एक साथ 7 उनमें होकर 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और जैसे छोटा बच्चा 60 के बैल को घसीटे रस्सी में बांधकर वैसे घसीटने लगे। तो नग्नजित ने अपनी सुंदरी कन्या सत्या नागनिजिति का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। बहुत सा दहेज दिया, बहुत सा दहेज दिया। कौशल दहेज नग्नजित नागनिजिति को भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण जब वहां गए थे
हस्तिनापुर और इधर इंद्रप्रस्थ। एक दिन उन्होंने कहा अर्जुन ने और धर्मराज युधिष्ठिर से, महाराज आप कुछ समय तक धीरे हैं, हम सब बहुत विपत्ति आती रही और आप रहेंगे तो हमको बड़ी साधना मिलेगी, आप कुछ समय तक यहाँ है। तो अपनी फुआ के यहाँ भगवान के 4 महीने रुके, बरसात के 4 महीने अपनी फुआ के घर में रहे। उसी समय में एक दिन की बात है, अर्जुन रथ हाथ रहे हैं और श्री कृष्ण रथ पर बैठे, रथ लेकर के जमुना जी की शोभा देखी, जमुना जी के किनारे पहुंचे और रथ को वहीं रोक दिया। तो और जमुना जी की तलहटी में टहलने। इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन ने बताया एक सुंदरी कन्या यहाँ कौन बैठी है। भगवान कृष्ण कहा उससे बच्चे नहीं कौन है, अकेले थे। तो गए तो उन्होंने कहा अर्जुन ने कि आप कुमारी जैसी प्रतीत हो, आप कुमारी जैसी प्रतीत हो और आप इस एकांत स्थल में यहाँ कैसे बैठी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान कृष्ण भी पहुंचे तो उसने बताया मैं यमराज की छोटी बहन सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी है और भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं घोर तपस्या कर रही हूँ। चाहे जितनी बार शरीर छोड़ना पड़े लेकिन विष्णु को छोड़कर मैं किसी दूसरे को पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकती। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या को अपने जब उसने जाना ये तो साक्षात नारायण है, कृष्ण ने उस कन्या को अपने रथ में बिठाया, उसे लेकर के आए और जब मुहूर्त आया लग आई तो वैदिक की रीति से उन्होंने कालिंदी ने बताया जमुना के पवित्र जल में मेरे पिता ने मेरे लिए भोन बनवा रखा है और मैं जमराज की बहन हूँ और भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को स्वीकार किया। भद्रा 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 नाम की कन्या थी। संतरदन और ये श्री देवी की कन्या थी भद्रा। श्री देवी भगवान श्री कृष्ण की भुआ थी। उनके भाई संतरदन इत्यादि ने अपनी बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और बहुत सा दहेज दिया। इधर कैके देश के राजा ने अपनी पुत्री नरेश ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर किया, विजय प्राप्त किया और लक्ष्मणा को प्राप्त किया। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी, इनको स्वीकार किया। राजन इसके अतिरिक्त राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन इसके अतिरिक्त भगवान के 16,100 रानियां और थी और इन सबको उन्होंने भौमासुर के यहाँ से उसका वध करके प्राप्त किया था। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज भौमासुर कौन था? उन्होंने बताया कि भौमासुर था प्राग-ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। प्राग-ज्योतिषपुर का नरेश भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ कैद कर रखा था। जिन राजाओं ने उसके भीतर स्वीकार नहीं की उनकी कन्याओं का उसने हरण कर दिया। उन कन्याओं ने जब सुना कि भगवान कृष्ण के इस पराक्रम को सुना, उनके शौर्य को सुना, तब उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण के द्वारा संदेशा भेजा कि हम यहाँ भौमासुर के यहाँ बहुत समय से कैद है। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर की राजधानी प्राग-ज्योतिषपुर पर चढ़ाई कर दिया। प्राग-ज्योतिषपुर भौमासुर की राजधानी थी।
और बहुत बड़ी व्यवस्था थी वहाँ। पहले जल की खाई थी, जल की खाई, चारों से इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था कि अंदर कोई जाने न पावे, जल भरा था, जल की खाई। इसके बाद पहाड़ों की खाई, फिर शस्त्रों की खाई, और फिर 10,000 जाल पिया रखा था मूल दैत्य ने, और इसके अलावा वायु की खाई, वायु गैस की, बिजली की खाई, अग्नि की खाई, तमाम तरह की किला की व्यवस्था। बहुत बड़े किले बनते थे भौमासुर के यहाँ। लेकिन प्राग ज्योतिषपुर पर भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाई कर दिया। भीषण संग्राम होता है प्राग ज्योतिषपुर में। उनका मूलदैत्य उस पुरी की रखवाली कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इधर उसके जल की खाई, पहाड़ों की खाई, और जो भी खाइयां थी सबको विनष्ट किया। कथा विचित्र हो जाएगी। सबको विनष्ट किया अपने प्रभाव से, और विनष्ट करके अंत में जब भौमा उनके भवन के अंदर प्रवेश किया राज दरबार में, तो मूलदैत्य की नींद टूटी। शंख बजाया, 5 जन शंख भगवान के लिए बजाया। जब शंख बजाया तो मूलदैत्य सो रहा था, उसकी नींद खुली। उसके 5 मुख थे। मूलदैत्य दौड़ा कृष्ण की ओर, कृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़ा। मूलदैत्य और भगवान श्री कृष्ण में भीषण संग्राम होने लगा। मूलदैत्य ने जब उनके ऊपर त्रिशूल चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको बीच में विफल कर दिया, और मूलदैत्य का मुख अपने सारंग धनुष के द्वारा छोड़े गए बाणों से उसके मुख को भर दिया। मूलदैत्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। इसलिए भगवान को कहते हैं मुरारी, मूरस्य हरिहिति मुरारी। जो मूल के शत्रु है, मूलदैत्य का जिनके द्वारा वध हुआ, वह भगवान कृष्ण मुरारी कहलाए। मूल मारा गया, और मूल के बाद फिर मूल के पुत्र ने पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया, और सेनापति बना करके भीषण संग्राम किया। अंतरिक्ष धूम्र इत्यादि, अरुण इत्यादि उसके कई पुत्र थे मूल दैत्य के। तो सबने पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया, और उसके साथ भीषण संग्राम भगवान श्री कृष्ण का हुआ। अंत में कोई सब मारे गए, और फिर भौमासुर सामने आया। भौमासुर जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके साथ भीषण संग्राम भगवान श्री कृष्ण का हुआ, और अंत में भगवान कृष्ण के द्वारा भौमासुर का उद्धार किया गया। भौमासुर मारा गया। भौमासुर की पत्नी जो है वो अपनी गोदी में लेकर आई। भौमासुर एक ही लड़का था, इकलौती संतान थी, इसका नाम था भगदत्त। भगदत्त को लेकर के आई। भगदत्त को भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। महाराज एक ही लड़का है, एक ही पुत्र है, महाराज अभय दान दीजिए, महाराज अभय दान दीजिए। भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उनकी पत्नी ने लाकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को भौमासुर की राजगद्दी पर बैठाया। प्राग ज्योतिषपुर की राजगद्दी पर उनके पुत्र भगदत्त का अभिषेक। बहुत कथा वहां चले आए, कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं से पूछा गया उनका परिचय, सबने बताया। उनके पिता ने स्वीकार नहीं किया। अब ये अपहृत कन्याएं हैं, इनको हम कैसे ले आओ, इतना दिन वहां रही। तो उनसे पूछा गया, किसी ने कहा हमने स्थान में नरेश को वर्ण कर लिया, किसी ने कहा मन ही मन, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंत में भगवान कृष्ण की शरण में सब जाती है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में। और भगवान श्री कृष्ण 16,100 रूप में हो करके एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप में 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं रहा, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो भौमासुर के यहाँ कैद थी, उन कन्याओं की रक्षा का भार भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। 16,100 कन्याएं और 8 विवाह पहले बताए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानियां थी।
8 रानी 16,000 चौरानी, तो सबके 10-10 पुत्र हुए, सबके 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी की कन्या थी, चारुमती नाम की कन्या थी और सबके 10-10 पुत्र। इस प्रकार से बहुत विस्तार हो गया भाई जनवंश का। इधर रुक्मिणी को हमने बताया तो लौट करके नहीं किया। जो रुक्मिणी का विवाह हुआ था उसने प्रतिज्ञा किया था बिना अपने बहन को वापस लाए, यदि मैं अपनी बहन को वापस ना ला सका और कृष्ण को न मार सका तो अपने पिता को मुख नहीं दिखाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा किया था। वो गौर करके भोजकट नाम का लड़का था, उसकी कन्या थी जिसका नाम था रूपवती। तो रुक्मवती नाम की कन्या थी। रुक्मवती जो है विवाह की योग्य होती है। तो रुक्मिणी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मी से किया। और जब रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी से किया। अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह रुक्मी ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से किया। प्रद्युम्न से किया और उनकी एक पौत्री थी जिसका नाम था रोचना। रोचना नामक अपनी पौत्री का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया और इसी में वो मारा गया। कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ किया और इसी में वो मारा गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज इतना बड़ा विरोध होते हुए भी उसने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से किया और अपनी पौत्री रोचना का विवाह उसने कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ किया, तो मारा क्यों गया? उन्होंने बताया, कहा कि जब रोचना का विवाह हो रहा था, रोचना के विवाह में सब बाराती गए थे, कृष्ण बलराम क्या सब बारात में गए थे। रुक्मी के यहाँ रुक्मी ने देखा कि कृष्ण का वैभव बहुत फैला हुआ है, कृष्ण बड़े प्रभावशाली है, अगर कृष्ण से हमने विरोध लिया है तो कृष्ण से बैर जो हुआ है समाप्त हो जाए, इसके लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ कर लिया। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो अपनी नतनी का विवाह कृष्ण के नाती कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया, इसी में मारा गया। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इतना सब उसने किया कि बैर भाव मिट जाए तो फिर मारा क्यों गया? उन्होंने बताया, कहा कि देखिए जब प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ हो रहा था, विवाह हो गया, विवाह के बाद वहाँ तमाम राजा महाराजा आए थे गए, तो कलिंग नरेश आया। कलिंग नरेश ने थोड़ा माखौल उड़ाने के लिए, आनंद लेने के लिए, लोग बारात में ऐसा करते मजा लेने के लिए, कलिंग नरेश ने कहा कि क्यों ना कृष्ण को दूध कीड़ा के लिए बुलाया जाए, पासा खेलने के लिए, और पासा खेलने का आनंद लिया जाए। तो यहाँ से संदेशा गया रुक्मी के यहाँ कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि समधी का पासे का खेल होता है, समधी का पासे का खेल होता है। भगवान के ने कहा बड़े भैया जाए, तो बलराम जी को भेजा, स्वयं कृष्ण नहीं गए, बलराम जी गए पासा खेलने के लिए। पासे का खेल होने लगा, पासे के खेल में बलराम जी हार गए, दांव रखी गई, उसमें 100 मुहरों की दांव लगाई
लेकिन उसमें बलराम जी की पराजय हुई। कलिंग नरेश इतिहास कन्या पक्ष वाले ज्यादा संख्या में थे, बर पक्ष वाले कम थे। तो कन्या पक्ष वाले बलराम जी हार गए, बलराम हार गए, बलराम हार गए। बलराम जी से फिर पासे का खेल होने लगा। बलराम ने 1000 मोहरों की दाव रखी, पासे का खेल होने लगा। उसमें बलराम जी की विजय हुई, बलराम जी की विजय हुई। लेकिन उन दुष्टों ने यही बार बार चिल्लाना प्रारंभ किया, बलराम हार गए, बलराम हार गए। जब बलराम की विजय हुई थी, लेकिन उन सब दुष्ट चिल्ला रहे, बलराम हार गए, बलराम हार गए। तो सारे दुष्ट चिल्ला रहे। बलराम जी ने कहा, जीत गए तभी हार गए, चिल्लाते हैं। और संख्या में ज्यादा थे, जीत जाते थे तब वो सब तमाम संख्या में लोग चिल्लाने लगे, हार गए, जीत गए तभी हार गए, चिल्ला रहे। इसके बाद बलराम जी ने और मोहरों की दाव लगाई और देश देवता का चिंतन किया। बलराम जी की विजय हुई, बलराम जी की विजय हुई। लेकिन वो सब दुष्ट चिल्लाने लगे, बलराम हार गए, बलराम हार गए, बलराम को बड़ा क्रोध आया। आकाशवाणी ही हुई कि बलराम की विजय हुई है। लेकिन दुष्ट लोग बार बार बलराम हार गए, बलराम हार गए चिल्लाते। तो ऐसी स्थिति में बलराम जी को क्रोध आया और एक हिंसा झगड़ा उसके ऊपर। कलिंग नरेश जो ज्यादा चिल्ला था, कलिंग नरेश के दांत बड़े बड़े थे, दांत बाहर निकले हुए, मारा दांत वो टूट गया और खून चूने लगा, भागा वहां से कलिंग नरेश भागा। और उसके बाद जो भी थे वहाँ भगदड़ मच गई, रंग में भंग हो गया। विवाह में अब कलिंग नरेश मारा गया। रुक्मी सामने आता है, रुक्मी से युद्ध हुआ और रुक्मी को समाप्त कर दिया। रुक्मी जिसने रुक्मी के विवाह में प्रतिज्ञा किया था, रुक्मी के विवाह में भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के विवाह में उसने प्रतिज्ञा किया था कि यदि मैं कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न ला सका तो कुंतीपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपने पिता को मुख नहीं दिखाऊंगा। तो लौट करके नहीं आया, पहुंचकर नगर बताया। लेकिन फिर भी आज मारा गया। रुक्मिणी भगवान बलराम जी के द्वारा मारा गया, रंग में भंग हो गया और रुक्मिणी भी बारात में गई थी। अब अगर ये कहा जाए कि भैया बलराम ने गलत किया तो रिश्ता हो गया, इस तरह से नहीं चाहिए था, तो बलराम को कष्ट होगा। अगर ये बलराम को न कहकर ये कहें कि अच्छा हुआ रुक्मिणी मारा गया तो रुक्मिणी को कष्ट होगा। रुक्मिणी का भाई था रुक्मिणी, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं कह सके बलराम की गलती, नहीं कह सके कि अच्छा हुआ कि पुराना दुश्मन है रुक्मी मारा गया, कुछ बोले नहीं। और रोचना को लेकर अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना से हो गया और इनका अनिरुद्ध का एक विवाह और हुआ था। उसका विवाह हुआ था उषा के साथ। उषा बाणासुर की पुत्री, बाणासुर राजा बलि का पुत्र। उषा का विवाह इनके साथ हुआ। उषा रनिवास में रहती, सोनीपुर बाणासुर की राजधानी सोनीपुर। तो उषा विवाह के योग्य हो गई, सयानी हो गई। उषा के विवाह के लिए वर की खोज की जा रही है। एक दिन रात्रि में उषा ने स्वप्न में देखा कोई पुरुष आया और मेरी सैया पर आकर बैठ गया और बड़ा दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ा। उषा जब तक उससे कुछ बात करना चाहती है इतने जग गई तो कुछ नहीं। फिर उसने एक दिन देखा कोई पुरुष आता है और हमारी सैया पर बैठ जाता है, मैं उसका आलिंगन करना चाहती हूँ, इतने में जग गई। मेरे प्राण प्यारे तुम कहाँ चले? ये मुख से निकल आया उषा की। उषा बाणासुर की पुत्री थी। जब उषा के मुख से निकला तो उषा रनिवास अंदर रहती थी, अंतःपुर में बड़ी व्यवस्था थी, पहरेदार लगे थे, सब व्यवस्था थी। तो उनकी सहेलियां रहती थी उषा की। तो उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने उषा से पूछा, बहन यहाँ कोई पुरुष नहीं दिखाई पड़ा है और यहाँ पे कैसे बोल रही है?
उषा से बार बार पूछा, उषा ने कहा कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। कहा नहीं बताओ, सही सही बताओ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न को देखा। तो चित्रलेखा ने कहा क्या तुम उसको पहचान लोगी? मैं चित्र बना रहे। चित्रलेखा कुंभांड की पुत्री थी। चित्रलेखा एक योगिनी थी। चित्रलेखा उषा की सहेली थी। चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया, तमाम देवताओं का चित्र बनाया। नहीं बहन ये नहीं बहन ये नहीं, चित्र बनाया उसने यक्षों का, यक्ष किन्नर गंधर्व सबका चित्र बनाया। विद्याधर नहीं बहन ये नहीं बहन ये नहीं। कौन? फिर उसने चित्र बनाना करा, पृथ्वी के देवताओं का चित्र बनाना प्रारंभ किया। चित्र बनाया, नहीं बहन ये नहीं, उसको शुद्ध में देखा नहीं। फिर उसने वसुदेव जी का चित्र बनाया, कुछ थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। फिर कृष्ण का बनाया तो काफी चेहरा मिला। फिर जब बनाया रुक्मी, अरे उनका प्रद्युम्न का वो चेहरा मिल गया। प्रद्युम्न का और जो अनिरुद्ध, जब प्रद्युम्न का चेहरा मिलाया काफी मिल गया। तब उसने अनिरुद्ध कहा भाई ये तो नहीं, एकदम मिल रहा चेहरा लेकिन ये नहीं। तो अनिरुद्ध का बनाया, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। अरे भाई बस यही है बहन यही है। तब उसने कहा ये कृष्ण का पुत्र है, बहुत है, मैं इसको लाऊंगी। और चित्रलेखा राम में गई और वहां द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को हरण करके ले आए, रात हरण करके ले आए। चित्रलेखा योगिनी थी, जब यहाँ ले आई, अब द्वारकापुरी में सर्वत्र बात फैल गई कि अनिरुद्ध का कभी कोई पता नहीं, अनिरुद्ध का पता नहीं, अपहरण हो गया। सब बहुत दुखी, तब वो बहुत दुखी थे। इसके बाद जो है ये समाचार मिला कि अनिरुद्ध वहां कैद है महाराष्ट्र के। ये समाचार देवस नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ। अनिरुद्ध वहां कैद है और इधर कुछ सैनिक जो अंतःपुर की रखवाली में थे ये महाराष्ट्र के पास गए और पहरेदार बाहर लगे। सैनिक अंदर नहीं जा पाए, अंतःपुर में पहरेदार बाहर है, दरवाजा बंद रहता था, सेना लगी रहती थी। अब ये गए अंतःपुर पर जो पहरेदार लगे हुए। महाराज बाणासुर से कहा, महाराज कहने में तो बहुत डर लग रहा है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही महाराज, लेकिन महाराज अंतःपुर से किसी पुरुष की आवाज आती है, पुरुष के बोलने की आवाज आती है अंतःपुर। महाराज रात दिन हम लोग जाग कर पहरा देते हैं, लेकिन अंतःपुर से किसी पुरुष की आवाज आती है। तो एक सेना भेजी, लोगों को भेजा जाओ देखो। जब गए तो अनिरुद्ध जो है पासा खेल रहे थे उषा के साथ। जब पहुंचे तो अनिरुद्ध को ललकारा, अनिरुद्ध ने उसे संग्राम किया और सैनिकों को मार कर गिरा दिया। कुछ सैनिक बचे, भागे वहां से, भाग कर फिर गए बलराम उनके पास बाणासुर के पास। महाराज वो तो बहुत बलवान है और वहां अंतःपुर में बैठा हुआ। तो स्वयं बाणासुर आया एक सेना के साथ। बाणासुर ने अनिरुद्ध से युद्ध किया और अंत में अनिरुद्ध को कैद कर दिया, अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया, कैद हो गए, अनिरुद्ध बांधे गए। ये समाचार देवर्षि नारद जी के द्वारा द्वारकापुरी में पहुंचा। अब द्वारकापुरी से भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सात्विकी इत्यादि जनवंशी इन सब ने आक्रमण कर दिया। बाणासुर की राजधानी सोनितपुर पर आक्रमण कर दिया। सोनितपुर बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर राजा बलि का पुत्र था, बड़ा ही पराक्रमी था। उसने भगवान शंकर जी की उपासना करके भगवान शंकर जी के प्रभाव से 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने 500 बाजे एक साथ बजाए, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए थे। एक बार उसने भगवान शंकर जी से कहा
कि महाराज आपको छोड़, महाराज मैं पृथ्वी पर गया, मैंने तमाम दिक्कतों को परास्त कर दिया, दिक्पालों को परास्त कर दिया, महाराज हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको छोड़ करके कोई युद्ध में मुझे जीत नहीं सका, मेरी बराबरी का कोई वीर संसार में दिखाई नहीं पड़ा। महाराज महाराज के जन्नत पहाड़ चूर हो गए। शंकर जी ने विचार किया, इसको इतना घमंड हो गया, इतना बड़ा अभिमान। भगवान शंकर ने देखा इसको अभिमान हो गया है और भगवान शंकर जी रुष्ट हो गए। उन्होंने थोड़ा रोष में कहा कि जब तुम्हारे दरवाजे पर लगी हुई पताका, दरवाजे के मुख्य द्वार पर जो पताका लगी है, ये पताका गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी बराबरी करने वाला, तुमको पराजित करने वाला कोई वीर पृथ्वी पर आ चुका है। लेकिन दिया तो रोष में ताकस्ता, लेकिन बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ, कोई बराबरी का वीर नहीं देगा। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम इत्यादि ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दिया। शोणितपुर पर जब चढ़ाई हुई, शंकर जी का भक्त था बाणासुर, शंकर जी स्वयं बाणासुर की सहायता में आए। भगवान शंकर बाणासुर की सहायता में आए। जब इनकी भगवान कृष्ण की सेना जाती है तो कृष्ण को रोक लिया और सेना को आगे जाने पाई, लेकिन कृष्ण को रोक लिया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण का भीषण युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का भीषण संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में भगवान शंकर बाणासुर की सहायता में आए हुए हैं। भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र छोड़ा तो भगवान नारायण ने नारायणास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र दोनों एक दूसरे में टकरा रहे हैं। तो इधर आग्नेयास्त्र छोड़ दिया शंकर भगवान ने, आग्नेयास्त्र, आग कहीं आग जलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्जन्यास्त्र छोड़ा। पर्जन्यास्त्र, जल वृष्टि होने लगी। उधर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इधर आग्नेयास्त्र और पर्जन्यास्त्र, दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान का भीषण संग्राम हो रहा है। शंकर जी ने एक ज्वर छोड़ा, वो ज्वर जो है वैष्णव ज्वर, तो इधर भगवान शंकर जी के ऊपर छोड़ा। और तो इधर भगवान शंकर जी ने तीसरा जल को छोड़ दिया। तीसरा ज्वर तिजारी का बुखार, जो ठंडी देकर आता है, जाड़ा देकर तीसरे दिन बहुत जोर बुखार का था, उसको छोड़ दिया। दोनों जोरों का संग्राम हुआ। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी के अंत में ये सात ज्वर पराजित हुआ। फिर भगवान शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण का भीषण संग्राम हो रहा है। उधर बाणासुर और बाणासुर के साथ सात्यकी का युद्ध होने लगा। सात्यकी जो यदुवंशी था, बड़ा पराक्रमी था, यदुवंशी बाणासुर के साथ युद्ध कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं जा पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को शंकर जी ने रोक लिया है। शंकर जी स्वयं कृष्ण भगवान से युद्ध कर रहे हैं। उधर बाणासुर यदुवंशियों की सेना का संहार कर रहा है। कुम्हांड और कुंभकर्ण के साथ बलराम जी का युद्ध होने लगा। कुम्हांड और कुंभकर्ण और बाणासुर के पुत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का युद्ध हो रहा है। इस प्रकार से भगवान बाणासुर के पुत्र के साथ भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय का युद्ध होने लगा। और अंत में कार्तिकेय हताहत हुए और युद्ध से भगे। भीषण संग्राम चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर यदुवंशियों का संहार कर रहा है। तमाम यदुवंशी मारे जा रहे हैं जो हमारे सहारे हैं। भगवान शंकर जी यदुवंशियों का संहार करवा रहे हैं और बाणासुर सबको मार रहा है और शंकर जी से अलग नहीं हो पा रहे हैं।
फिर क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भड़ास को छोड़ा शंकर जी के ऊपर। जिम्भड़ास शंकर जी को जबुआई पर जबुआई आने लगी। इतने जमाने लगे शंकर जी, तभी जबुआई आई कि शंकर जी फिर भगवान कृष्ण से युद्ध नहीं कर पाए। शंकर जी अलग स्थान पर बैठ गए। जब शंकर जी बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से मुक्त हुए और बाणासुर को ललकारा। अरे क्यों? जन्मस्थियों का संहार करा तेरा काल, मैं सामने हूँ। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध छिड़ गया। बाणासुर से भीषण संग्राम हुआ। सोनीपुर नरेश बाणासुर, जो राजा बलि का पुत्र था, बड़ा ही पराक्रमी था। बाणासुर कई भुजाओं को भगवान ने काट दिया। हजारों भुजाएं काटने लगी, जैसे पेड़ की डाली काटी है। जब भुजाएं काटने लगी और इधर 4 भुजाएं रह गई और वो बाणासुर जो है हताहत हो गया, गिर गया। तो और इधर देखा एक बार तो बाणासुर को वहां से ले जाया गया शिविर में ले गए और दोबारा फिर बाणासुर को ले आए। बाणासुर आता है। बाणासुर बड़ा पराक्रमी था। उसने भगवान श्री कृष्ण से भीषण संग्राम प्रारंभ किया। उसकी सारी भुजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने काट दिया। 4 भुजाएं रह गई। अब देखा तो बाणासुर की एक धर्म माता थी, कोटरा देवी। बाणासुर की धर्म माता कोटरा देवी ने देखा कि हमारा पुत्र मारा जाएगा, बहुत दुखी हुई और कृष्ण से बच नहीं सकता। कोटरा देवी नग्न हो गई और अपना सब वस्त्र उतार कर फेंक दिया। अपने पुत्र के आगे खड़ी हो गई ताकि पुत्र पीछे हो जाए और भगवान कृष्ण इसको छोड़ दे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कोई स्त्री नग्न अवस्था में मेरे सामने है, तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बाणासुर की रक्षा हो गई। बाणासुर को ले जाया गया। कोटरा देवी ने बाणासुर की रक्षा किया। बाणासुर को शिविर में ले जाया गया। भगवान शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान ये हमारा परम सेवक है, ये हमारा भक्त है बाणासुर, और आपसे दया की भिक्षा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी आपकी इच्छा के अनुसार हम आए। बाणासुर से युद्ध के अब आप कह रहे हैं तो बाणासुर को छोड़ देते। बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर भगवान शंकर जी का, बाणासुर जो है भगवान शंकर जी का पार्षद हो गया। शंकर भगवान का पार्षद हो गया बाणासुर। और उषा का विवाह अब अनिरुद्ध के साथ हो। बहुत सदहेज पाए। उषा को लेकर के अनिरुद्ध के साथ द्वारकापुरी प्रवेश किया। भागवत महापुराण के दसम स्कंद में है। क्या बताओ, कथाओं का था सागर है। समय अधिक होता चला जा रहा है। राजसूय यज्ञ भगवान इधर श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ में सम्मिलित एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी आए भगवान की गिरिजा। नारद जी को संदेह हुआ 16,108 साल भर में 365 दिन का होता है केवल, और 365 दिन और 16,108 रानियां। बताओ, अगर एक दिन एक रानी से कुछ बात भी करना चाहे तो बताओ कैसे सकते। मोह हो गया। नारद जी आए। नारद जी पहले पहुंचे, कहा जहाँ रुक्मिणी जी का भवन था